नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। आप देखें न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं लेकर 11 स्पेशल। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए एक शेर ने मेरा ध्यान खींचा है और ये शायद आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा उससे सटीक बैठता। उस पर कोई मयंक तिवारी हैं, लिखते हैं, गुरूर था मुझे कि ये जहां सब मेरा था, उस गुरूर ने मुझे कमरे में कैद कर दिया। या एक बार फिर सुन लीजिए। गुरूर था मुझे कि ये जहां सब मेरा था, उस गुरूर ने मुझे कमरे में कैद कर दिया। बिल्कुल यही हालात हमारे इस वक्त है। और ये हालात ऐसी बनी क्यों? कभी सोचा आपने इसकी ओर? सोचा कभी कि जो संक्रमण 2020 में उस तरीके का था, 2021 में इस तरीके का कैसा हो गया? सिर्फ लापरवाही तो थी ये। अभी भी संभलने की जरूरत है। अब तो संभल जाइए। और इसीलिए आज हम 11 स्पेशल में आज इसी एंगल से इस कोरोना से जुड़े जानकारियों को और साथ ही साथ जो तमाम चीजें हैं, हर पहलू को हम देखेंगे, जानेंगे कि आखिर क्यों लापरवाही की वजह से ये चीजें बहुत बिगड़ चुकी हैं। एक तरफ कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लोग हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क से किनारा करते जा रहे हैं। शहर हो या गांव, लगातार बढ़ती भीड़ कोरोना संक्रमण को आमंत्रण दे रही है, लेकिन बेपरवाह होते लोग इससे सबक लेने को तैयार नहीं है। एक रिपोर्ट देखिए और फिर इस पर इसी तरीके से हम चर्चा करेंगे और फटकार लगाएंगे आप तमाम लोगों को, जो लोग इस वक्त 11 स्पेशल देख रहे हैं न्यूजीलैंड भारत पर, बावजूद वो अगर लापरवाही बरत रहे हैं तो फटकार ये आपके लिए ही होगी। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी। कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा। पिछले एक सप्ताह में 42,440 नए कोविड संक्रमित मिले। 7 दिनों में 927 मरीजों की हुई मौत। बढ़ते संक्रमण के बीच लोग अब भी बेपरवाह। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। राज्य में 61,195 सक्रिय मामले हैं, लेकिन कोरोना के कहर के बावजूद लोग कोरोना वायरस को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। इसका प्रमाण सड़कें और बाजार हैं। चिंताजनक ये है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क से बेपरवाही दिखाते हुए इनसे दूरी बनाए नजर आ रहे हैं। राजधानी रांची की तस्वीर हो या फिर ग्रामीण क्षेत्रों की, लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए भी लोगों की ये बेरुखी हैरान करने वाली है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने कई पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन बाजार में पाबंदियों का असर कहीं दिख नहीं रहा। प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर अपनी दुकान चला रहे लोग ये भूल रहे हैं कि वो कोरोना के खतरे का प्रसार कर रहे हैं, जबकि सरकार अपने स्तर से कोरोना का चेन तोड़ने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। भारत में जो संक्रमण की दर है, उससे यदि झारखंड की संक्रमण की दर को कंपेयर किया जाए तो भारत में 51 दिन में जहां मरीज डबल हो रहे हैं, झारखंड में 34 दिन में डबल हो रहे हैं। क्योंकि भारत के बनिस्बत झारखंड में बहुत तेज़ी से फैला है और मोर्टेलिटी रेट भी यहाँ पे ज़्यादा है। भारत में 1.1% है और हमारे 1.3% है। और जो हमारी रिकवरी रेट है, वह रिकवरी रेट कम है, भारत की 82% है, हमारी 76% है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हम लोग के सामने है और इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए हम लोग हर तरह के रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर रहे हैं। कैसे हम अपने जो संक्रमित निवासी हैं उनको इससे राहत दिला सकें, उन्हें ठीक कर सकें, इसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हर दिन मौत का आंकड़ा 100 के पार जा रहा है, बावजूद लोग सबक लेने को तैयार नहीं है। संभलने की बजाय भीड़ वाली जगह पर शारीरिक दूरी को भूल ही गए हैं। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी बढ़ते कोविड कहर पर चिंता जताते हुए तीसरी लहर के और भी खतरनाक होने की आशंका जताई है। उन्होंने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। इंटरनेशनल मैगजीन जो मेडिसिन जर्नल है लैंसेट ने भी कहा है कि जो मिसमैनेजमेंट अभी तक हुई है, इससे शायद मौतें 10 लाख तक हो जाए। संकट से हम लोगों को उबारने का काम यदि करना है तो खुद को सावधान रख के करना पड़ेगा। वैक्सीनेशन बढ़ाना पड़ेगा। राज्य सरकार के पास जो भी संसाधन है, राज्य सरकार उसकी उपयोगिता कर रही है। रोज का रोज 100 से 150 के लगभग बेड बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा संख्या में मरीज भी बढ़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो लॉकडाउन की अभी परिस्थिति है, इस लॉकडाउन को कई राज्यों ने बहुत कड़ाई से लागू किया। चूंकि हमारे यहाँ
जीविकोपार्जन सबसे बड़ा समस्या है, तो हम लोगों को भी लगता है कि हमको उस कठोर दौर के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। संक्रमण से बचने के लिए खुद की सावधानी जरूरी है। इससे हम खुद के साथ अपने परिवार और समाज को संक्रमण से बचा सकेंगे। कोरोना बचाव के लिए जारी गाइडलाइंस का पालन नहीं करना खुद के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, क्योंकि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सतर्कता बरतना अनिवार्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। सुसुप्त ज्वालामुखी के बारे में जानते होंगे आप। सुसुप्त यानी कि जो सोई अवस्था में रहता है, लेकिन जब भी मौका आता है या फिर जब उसके अंदर कुछ हलचल होती है या फिर परिस्थिति ऐसी बनती है, तो वो जो लावा है वो उगलना शुरू कर देता है। कोरोना के साथ यही हुआ है। ये स्ट्रेन हम सबके बीच मौजूद था, कुछ लोगों में मौजूद था और लगातार अपने स्वरूप को बदल रहा था, प्रकृति को बदल रहा था, म्यूटेंट हो रहा था वो। और अब देखिए उसी वायरस का जो नया म्यूटेशन है B1.617 और B1.618 तबाही मचा रहा है। नए स्ट्रेन की बात भी की जा रही है। तो ये स्ट्रेन हमारे बीच था, लेकिन हम हो गए लापरवाह। वैज्ञानिकों ने, सरकारों ने बार बार चेतावनी दी। हालांकि कुछ छूट दी सरकार ने, वो इसलिए क्योंकि आपका दबाव बना हुआ था तमाम लोगों का। आपको शादी ब्याह करना था, पर त्योहार मनाना था, बाजार जाना था, स्कूल तैयार करना था, स्कूलों को शुरू करना था। बहुत सी दबाव सरकार के पास थे। रोजगार भी शुरू करना था, ये की दबाव ये भी था। आखिर कितने दिन सरकार लॉकडाउन की स्थिति में रहेगी और लोगों को घर में भोजन मुहैया कराएगी। लेकिन इसी दौरान होगी लापरवाही। अगर हम तमाम कामों को कर रहे होते, लेकिन साथ में उन तमाम मानकों का भी पालन कर रहे होते, सुरक्षा मानकों को हम मान रहे होते, मास्क लगाने को मान रहे होते, हाथ धोने को मान रहे होते, तो शायद स्थिति इतनी खराब नहीं होती जितनी आज हो चुकी है हमारे राज्य में, झारखंड में। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे आज 11 स्पेशल में। और हमारे साथ हमारे जो खास सहयोगी हैं वो जुड़ेंगे हमारे साथ। इमरान जुड़ेंगे हमारे साथ ही जुड़ेंगे सत्यव्रत रांची से, और धनबाद से जुड़ेंगे हमारे साथ अरुण बंडवाल। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। इमरान, सबसे पहले हम आपके पास ही चलते हैं, क्योंकि स्थिति जो हम देख रहे हैं इस वक्त वो बहुत ही नाजुक स्थिति है। यहां भी अगर हम संभल गए तो शायद संभल जाएंगे, लेकिन अभी भी नहीं संभले तो फिर भगवान ही नैया पार लगाएगा। दुकानदारों की जो हालत आज हमने देखी, आपने कुछ रिपोर्ट भी भेजी है, आपके साथ एक ब्रेकिंग खबर पर हमने फोनो भी लिया, तो यही लगा कि लोगों को अभी भी नहीं लग रहा है कि कोरोना जैसी कोई स्थिति है और ये कोई वायरस है जो उनको बीमार कर सकता है। क्या स्थिति है लोगों के बीच में? क्या दुकानदारों के बीच में अभी भी चंद रुपयों के लिए वो जान देने को तैयार बैठे हैं क्या? देखिए, बिल्कुल पंकज, लोगों को समझनी चाहिए कि सरकार ने सिर्फ कहने को लॉकडाउन या फिर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम पर कई चीजों पर पाबंदियां नहीं लगाई हैं। कहीं ना कहीं खतरा है, और खतरा इतना बड़ा है कि अगर संक्रमित अगर होते हैं तो ये सारी चीजें उनके परिवार पर, उस पर जान को लेकर के भी आ जाएगी और जान पर ये सारी चीजें आन पड़ेगी। यही वजह है कि लगातार सरकार, जिला प्रशासन ये चाह रही है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से लोग संक्रमण का जो दायरा है, जो चेन है, उसे तोड़ा जाए। उसे तोड़ने के लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं, कई पाबंदियां भी लगाई गई। लेकिन जिस तरह से आज जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं या फिर सड़कों पर जो चीजें दिखाई देती हैं कि दुकानदार अगर थोड़ी से पैसों को लेकर के दुकानें खोल देते हैं और फिर उसके बाद वो उनसे उनका कुछ मुनाफा हो जाता है। लेकिन वो सोचिए, अगर यही दुकानदार अगर कल को संक्रमित हो जाते हैं या फिर उनके पास जो लोग पहुंच रहे हैं, जो ग्राहक पहुंच रहे हैं, संक्रमित हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो चेन तोड़ने की बात कर रहे हैं हम, उसमें नाकाम रहेंगे। पिछले कुछ महीनों में, 6 महीनों में हम लोगों ने पर्व त्योहार के नाम पर, शादी के नाम पर, यहाँ फेस्टिवल बनाने के नाम पर या फिर घूमने के नाम पर ये सारी चीजों की अनदेखी की। आज आलम यह है कि देश भर में 4 लाख से ऊपर जो मामले निकल रहे हैं वो तो निकल ही रहा है, साथ ही राज्य में भी लगातार संक्रमण के जो मामले हैं उसमें भी वृद्धि देखने को मिली है। हालांकि राजधानी रांची की अगर हम पिछले एक सप्ताह के आंकड़ों को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं राहत भरी ये सारी चीजें दिखाई देती है कि 1000 से नीचे पिछले 3 दिनों से ये आंकड़े घूम रहे हैं। 850, 900 और 1100 के आसपास ये आंकड़े मौजूद रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी राहत की बात है, लेकिन अब लोगों को भी इसमें थोड़ी सी अलर्टनेस लानी होगी।
थोड़ी समझनी होगी। सरकार ने यूं ही ये सारी चीजें पाबंदियां लोगों पर नहीं लगाई है। कोई भी सरकार नहीं चाहता कि उसे राज्य के रहने वाले जनता पर ये सारी चीजें बोझ हो और उसे वो परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं सरकार के पास भी कि कोरोना को चेन को तोड़ने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम पर कई चीजों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। इनको लोगों को मानना होगा। जब तक जनता का सहयोग सरकार को नहीं मिलेगा तब तक इस कोरोना के संक्रमण की इस जंग में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और इसका यही वजह होगी कि कई दिनों तक ये सारी चीजें स्थिति जो है वो लोग झेलते नजर आएंगे। अगर अब भी लोग नहीं मानते हैं तो सरकार के पास एक रास्ता और है, संपूर्ण लॉकडाउन का। लगातार इसकी मांगे भी की जा रही है। कई सामाजिक और कई संगठन के लोग भी लगातार इस चीजों पर कह रहे हैं कि अगर नहीं स्थिति सुधरती है या कंट्रोल नहीं होता है तो संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ भी राज्य और देश को बढ़ाना चाहिए, इस ओर भी सोचनी चाहिए। तो लोग अगर अब नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं पंकज संपूर्ण लॉकडाउन अगर लगाया जाएगा तो इससे विकट परिस्थिति में लोगों को रहना होगा, घरों पर ही कैद रहना होगा। जो अभी थोड़ी बहुत राहत जो सरकार ने दे रखी है शायद वो भी राहत उनके पास से छीन जाएगी। तो फिर समझना होगा लोगों को कि वो अपनी जीविका और जो कार्यशैली है वो किस तरह से जिएंगे, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा और ऐसे में हम पहले वेव से निकले कोरोना के, उसके बाद दूसरे वेव में पहुंचे, अब तो तीसरे वेव की बातें लोग करने लगे हैं। जो एक्सपर्ट्स है वो लगातार इस बात के संकेत दे रहे हैं कि जो थर्ड वेव आएगा वो काफी खतरनाक होगा, घातक होगा। इसके लिए पहले से ही लोगों को तैयार रहने की जरूरत है। अगर लोग तैयार रहते हैं तो शायद हम इस सारे संक्रमण से पहले अपने आप को सुरक्षित रह पाएंगे, अपने राज्य को, अपने शहर को सुरक्षित रह पाएंगे। लेकिन अगर इन सारी चीजों को हम फॉलो नहीं करेंगे, सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसको अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम थर्ड वेव के भी अगर चपेट में आते हैं तो हमें सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। इसके लिए लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। वैसे दुकानदार कुछ मुनाफा कमाने के लिए चोरी छिपे आप दुकानें खोल करके सामानें जरूर बेच सकते हैं, आपको मुनाफा भी अच्छा खासा इस दौरान हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने परिवार के साथ धोखा दे रहे हैं, अपने राज्य के साथ धोखा दे रहे हैं। वैसे ग्राहक जो उसके दुकान में पहुंच रहे हैं वो तमाम लोग जो अपने आप को धोखा देकर के पहुंच रहे हैं कि कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है। अगर कोरोना नाम का कोई चीज नहीं होता या संक्रमण खतरा नहीं होता तो आज शमशान घाट और कब्रिस्तान और दूसरी जगहों पर उतनी भीड़ नहीं होती, लोगों का जो मृत्यु दर है वो लगातार उसमें वृद्धि नहीं होती और कई लोग जो हॉस्पिटल के लिए, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीमीटर्स के लिए, कई चीजों के लिए जो दर दर भटक रहे थे वो सारी परेशानियां ये बिल्कुल इमरान, तो ये शायद ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ परिवार में या खानदान में शायद कोई संक्रमित नहीं हुआ है या फिर किसी तरह का उन्हें नुकसान नहीं हुआ है, कोई ऐसे कोई उनके हुआ नहीं है कुछ शायद, और इसी वजह की वो डर नहीं रहे शायद। सत्यव्रत किरण के पास चलते हैं, इसके हम वैज्ञानिक पहलू और चिकित्सकीय पहलू को भी थोड़ा जान लेते हैं। सत्यव्रत, देख रहे हैं कि दुकानदार तो अपनी जगह जो है मनमानी कर ही रहे हैं या फिर लापरवाही बरत रहे हैं, लोग भी लापरवाह हो रखे हैं। हालांकि ऐसे मामले कभी सामने आ रहे हैं, बावजूद लोगों ने पालन किया है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह तीसरा चरण अभी चल रहा है, 3.0 चल रहा है। तो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के जो दूसरे चरण की हम बात करें तो क्या उसकी समीक्षा अब तक तो शायद हो चुकी होगी। क्या संक्रमण के दर में हमने कोई राहत महसूस कर ली है? प्रशासन क्या कहता है इसको लेकर? देखिए पंकज, बिल्कुल सही कहा आपने। जो सरकार ने लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन जो लगाया था, कुछ घंटे की जो लॉकडाउन है वो लगाई गई है, उससे कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जैसे ही राज्य सरकार ने लॉकडाउन लगाया उसके कुछ दिनों के बाद से ही लगातार जो राज्य में कोरोना के संक्रमितों की संख्या हर दिन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो बुलेटिन जारी किया जाता है, अगर आप उसको देखें तो हर दिन जो संक्रमितों की संख्या है उसमें लगातार गिरावट आ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन जो है वो काम कर रहा है। लॉकडाउन से कहीं ना कहीं इस कोरोना के महामारी में फायदा हो रहा है और रिकवरी का जो रेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि लोगों की जीवन और जीविका दोनों चले। देखिए, अगर लॉकडाउन पूरी तरह से कर दिया जाता तो कहीं ना कहीं यह लोगों के लिए भी नुकसान का विषय हो जाता, खासकर वैसे लोग जो कि हर दिन कमाते हैं, हर दिन खाते हैं, और उन्हीं तबके को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया। और इस निर्णय से देखिए पिछले कुछ दिनों से संक्रमण की जो संख्या है उसमें लगातार गिरावट आई है। पंकज, दूसरा मैं एक सवाल आपको एक जवाब देना चाहूंगा, जो आपने अभी इमरान से सवाल लिया था कि वैसे कई लोग हैं जो कि गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, जानबूझकर बिना मतलब के अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो पंकज, वैसे लोगों को मैं निमंत्रण देना चाहता हूं कि एक बार आप कल रिम्स जरूर आइए, मैं भी उस वक्त रहूंगा
और मैं आपको रिम्स का ट्रामा सेंटर दिखाऊंगा कि कैसे वहां सैकड़ों की संख्या में जो संक्रमित हैं वो अपने अस्पताल में भर्ती हैं और क्या कुछ स्थिति है, कैसे लोग चीख पुकार कर रहे हैं, कैसे उनका इलाज हो रहा है और क्या स्थिति है, ये आपको घर से निकल के लॉकडाउन का उल्लंघन करके सड़कों पर आकर पता नहीं चलेगा। आप एक बार रिम्स के ट्रामा सेंटर आ जाइए। वैसे लोग जो कि घर से बाहर निकलना चाहते हैं वो रिम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती जो अस्पताल के बेड पे मरीज हैं उनसे एक बार बात कर ले कि आपको घर जाना कितना अच्छा लग रहा है। जो घर से निकल रहे हैं अनावश्यक रूप से, लेकिन जो अस्पताल में भर्ती है उनकी उम्मीद है कि कब से कब वो जितना जल्दी हो सके वो घर चले जाएं और घर में रहें। तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो आपका घर है वो ज्यादा सुरक्षित है इस संक्रमण के काल में। और देखिए राज्य सरकार के द्वारा और वैसे लोग जो कि गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, जिला प्रशासन के अधिकारियों का सहयोग है कि लगातार जो है वो कोरोना के महामारी में गिरावट आ रही है। मैं आपको आंकड़े से समझाता हूं पंकज कि देखिए फिलहाल राज्य में कोरोना के करीब 61,000 मामले हैं, यानी कि फिलहाल एक्टिव मामले ज्यादा हैं। लेकिन राहत देने वाली जो बात है, अगर पूरे राज्य की बात करें, कल की अगर बात करें तो पूरे राज्य में करीब 6,112 कोरोना के संक्रमित पाए गए थे कल। और अगर रिकवरी की बात करें तो कल करीब 5,953 लोग रिकवर हुए। आप समझिए आंकड़ा कितना नजदीक है। 61,000 लोग बीमार होते हैं और करीब 6,000 लोग जो है वो ठीक होते हैं। और सबसे बड़ी राहत वाली जो बात है वो राजधानी रांची के लिए है पंकज, क्योंकि राजधानी रांची में कल 836 कोरोना के नए मामले मिले थे और 1033 लोगों ने कोरोना को मात दिया और अपने घर चले गए। समझिए रिकवरी का जो रेट है वो कितना तेज चल रहा है। और इसमें राज्य सरकार, सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्वास्थ्य विभाग के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने लगातार अथक प्रयास किया कि कैसे राज्य में संक्रमितों की संख्या को रोकी जाए और लगातार उसमें हम कामयाब हो रहे हैं। जिला प्रशासन के लोग लगातार मुस्तैद हैं। वैसे लोग जो कि जागरूक है, झारखंडी है, वो लगातार गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं और उनके गाइडलाइन के पालन करने का ही यह असर है कि अब राज्य में रिकवरी का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है। और जो हर दिन संक्रमितों की संख्या लॉकडाउन के पहले जो पाई जा रही थी उसमें लगातार गिरावट आ रही है। बिल्कुल सत्यव्रत, यही गिरावट आ रही है। और गुजारिश आप तमाम लोगों से कि देखिए पानी मत फेरिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नियमों का पालन कर रहे हैं। आप चंद लोगों की वजह से आखिर आप क्यों जान जोखिम में डाल दो लोगों का। और आपको सत्यव्रत किरण ने साफ कहा, अगर आपको डर अभी भी नहीं लग रहा है तो आप रिम्स चले जाइए, आपको निमंत्रण दे रहे हैं वो सत्यव्रत किरण, हमारे सहयोगी जो लगातार रिम्स और ऐसे तमाम खबरों को कवर करते हैं। अंदाजा हम नहीं लगा सकते स्टूडियो में बैठकर, न्यूज रूम में बैठकर, कि आखिर वो किस तरह की परिस्थितियों का सामना करते होंगे। एक तो खुद को बचाना है खतरों से, संक्रमण से, और साथ ही साथ उन तमाम चीजों को देखना है। अंदाजा आप नहीं लगा सकते। तो यही सत्यव्रत किरण ने कहा कि रिम्स जाइए, अगर आपको अभी भी डर नहीं लग रहा है और आप इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं तो रिम्स जाइए। हम भी आपके लिए कुछ ऐसे व्यवस्था कर देंगे और आपको लाइव हम दिखा देंगे उस दौरान अगर आप जाएंगे तो डरिए। तमाम लोग हैं वो बेवकूफ नहीं है, सरकार बेवकूफ नहीं है। सरकार आपके लिए तमाम नियम कानून बना रही है, लोग उसे मान रहे हैं, घरों में बैठे हैं और आप चंद लोगों के लिए, चंद रुपयों के लिए ऐसा कर रहे हैं, सबको जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये कहीं से भी सही नहीं है। और कम से कम जो न्यूज 11 भारत के दर्शक है वो तो कम से कम अभी भी मान जाए। हम आपके लिए तमाम खबरों को दिखाते हैं कि आप समझें, चीजों को आप ठीक करें, और आप उसमें एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, एक अहम कड़ी आप भी हैं। हम रुक कर लेते हैं धनबाद का। अरुण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, लापरवाही की बात हमने यहां पर देखिए सत्यव्रत किरण ने कितनी अच्छी बात कही। क्या ऐसे लोग जिन्हें डर नहीं लगता है वो अस्पताल पहुंचे तो खुद समझ जाएंगे ये वैसे ही लोग हैं जिनके घर में शायद कोई संक्रमित ना हुआ है या फिर किसी की मौत ना हुई हो इस बीमारी की वजह से, शायद ऐसे लोग हैं। धनबाद में लापरवाही का आलम क्या है और क्या सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन वहां पर सख्ती बरत रहा है? देखिए पंकज, मैं भी सत्यव्रत की बातों से वाकिफ रखता हूं कि अगर यहाँ जो रांची की स्थिति है कमोबेश पूरे राज्य की वही स्थिति है और धनबाद भी इसे अछूता नहीं है। क्योंकि अभी लगन का समय है और ईद का समय है, तो बाजारों में गुपचुप तरीके से दुकानें खोलकर यहाँ भी बैकग्राउंड से बेचने का काम
सिलसिला जारी है। तो उसको लेकर कल भी यहाँ पे कई दुकानदारों को पकड़ा गया, उनके खिलाफ केस हुई। चूंकि ये धारा जो है ये अवेलेबल सेक्शन है तो उनको जेल नहीं भेजा जाता है, लेकिन उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया यहाँ पे। तो ऐसे लोगों से मैं भी यही चाहता हूँ, जो सत्रव्रत ने बताया कि आप इसकी भयावहता को नहीं समझ रहे हैं तो आप किसी भी कोविड हॉस्पिटल में आप चले जाएं, वहाँ आप देखें जो मरीज के परिजन किस स्थिति में है। वो जल्द से जल्द अस्पताल से घर जाने के लिए तत्पर हैं, लेकिन ये जो बीमारी है जिसको एक बार पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, वो बहुत मुश्किल से इसको उबर पा रहा है। और वैसी स्थिति में जो अति गंभीर जो स्थिति जो पहुंचती है, जो सिर्फ और सिर्फ वेंटिलेटर और आईसीयू के ही मुरीद होते हैं, उनको आईसीयू और वेंटिलेटर नहीं मिलता पाता है और जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। तो धनबाद की बात करें तो देखिए यहाँ भी लापरवाही का आलम कमोबेश वही है। लेकिन जहाँ तक जिला प्रशासन की बात है तो देखिए जिला प्रशासन ने भी अपने स्तर से करीब करीब जितने भी पॉइंट है, चेक पॉइंट है, वहाँ पे पुलिस को बिठा दिया है। वह जहाँ वल्नरेबल एरिया है जो, या फिर जहाँ बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ बजाबते चेक पोस्ट लगाकर पुलिस अधिकारी को, पुलिस कर्मियों को वहाँ डिप्यूट कर दिया गया है। तो लगातार प्रशासन प्रयास कर रही है, लेकिन ये जो गुपचुप तरीके से जो बेचने का या जो आपदा में लाभ कमाने का जो अवसर जो लोग ढूंढ रहे हैं, वो निश्चित रूप से ये खतरनाक साबित हो रहा है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर लोग नहीं समझेंगे तो आने वाले दिनों में स्थिति बहुत भयावह होगी। क्योंकि चूंकि जो सूचना मिल रही है, जो बंगाल में एक कोरोना का जो तीसरा लहर है, तीसरा जो स्ट्रेन है, उसको वहाँ पहुँच गई, बंगाल में धमक दे दी है। तो बंगाल से झारखंड के कई जिले जो हैं सटे हुए हैं, उसमें तो धनबाद भी एक है। तो अगर हम नहीं सुधरेंगे, नहीं सचेत होंगे, डरने की बात तो जैसा आप कह रहे हैं, डरने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्योंकि डर जाएंगे अगर हम तो वो मेरे लिए नकारात्मकता भर जाएगी और फिर वही हमारी मेरे हालत मतलब ख़राब हो जाएगा। तो डरना नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है, सजग बनने की ज़रूरत है। आप उस बीमारी से बचिए और जितना हो सके खुद को बचाते हुए अपने आप को सुरक्षित रखें, जिसके लिए प्रशासन और सरकार और हम लोग न्यूज़ 11 भारत लगातार आपसे अपील कर रहे हैं। तो ऐसा करना होगा तभी हम इसको हरा पाएंगे। अन्यथा बंगाल में तीसरे स्ट्रेन ने दस्तक दे दिया है, बहुत अधिक समय नहीं लगेगा झारखंड आने में। और वैसी स्थिति में क्या हो सकती है, कितना भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकता है, ये कोई भी समझ सकता है। जी बिल्कुल अरुण, बिल्कुल आपने सही कहा कि ठीक है, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं, मैं इत्तेफाक रहता हूँ आपकी बात से, सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन यहाँ डर का मतलब है कि अगर आग लगे तो आग में हाथ तो हम नहीं डालेंगे कम से कम। इमरान का रुख कर लेते हैं हम यहाँ पर। इमरान, यहाँ पर जिस तरीके से दुकानदार जो कुछ कर रहे हैं, नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात सामने आती है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक तरफ लगातार लोगों की मदद के लिए कदम बढ़ा रहा है, लेकिन उसी चैम्बर और से जुड़े हुए जो दुकानदार होते हैं या उनके संगठन होते हैं, क्या उनके स्तर पर ऐसे दुकानदारों के खिलाफ किसी कार्रवाई की या बहिष्कार करने की कोई बात सामने आई है क्या? क्योंकि प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, कार्रवाई कर रहा है, छापेमारी कर रहा है, लेकिन अपने स्तर पर भी देखिए बिल्कुल इस तरह की जो पिछले कुछ दिनों से लगातार कोतवाली थाना क्षेत्र के अपर बाजार में ये शिकायतें मिल रही थी कि कुछ जो दुकानदार हैं वो चोरी छिपे कपड़ों की दुकानों को खोल करके रखे हुए हैं या फिर दूसरे जो दुकानें हैं उसको खोल रहे हैं और लोगों को ये सारे जो सामान है वो उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन जब पुलिस पहुंचती है या फिर दूसरे लोग पहुंचते हैं तो ये लोग शटर को गिरा करके फिर ताला मार करके भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। जैसे ही जांच टीम जो वापस चले जाती है उस पर के बाद ये तमाम जो लोग पहुंचते हैं। लेकिन इस सब चीजों पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी एक बार लोगों से फिर से अपील करने की जरूरत है कि अगर वो समर्थन कर रहा है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का यह पूर्ण रूप से समर्थन है, तो फिर ऐसे दुकानदार अगर इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो उस पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी सामने आकर के कार्रवाई करने की जरूरत है। क्योंकि इस तरह अगर लापरवाही बरतेंगे तो ना सिर्फ जिले के लिए, राज्य के लिए ये बड़ा खतरा है, बल्कि देश के लिए भी एक तरह से कहें तो वो खतरे में डालने की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब राज्य सरकार ने लॉकडाउन किया था या विश्वास सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की थी तो साफ तौर से कहा गया था कि जो जरूरी नहीं है, वैसे जो दुकानें जो जरूरी नहीं है उन दुकानों को बंद रखा जाएगा अगले आदेश तक। लेकिन इसके बावजूद लोग इस तरह से धोखे से सामने आकर के दुकानें खोल रहे हैं और इस तरह के कार्य कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के कोतवाली में 6 लोगों पर आज भी FIR दर्ज किया गया है, जिसमें दुकानदार और ग्राहक दोनों शामिल हैं। तो समझ सकते हैं कि कितनी कड़ी कार्रवाई की
जा रही है। पहले होता ये था कि जिसकी दुकान है उस पर कार्रवाई होती थी और जो ग्राहक है उसे जाने दे दिया जाता था या फिर उसे वहां से हटा दिया जाता था। लेकिन आज जब टाउन सीओ के नेतृत्व में ये जब छापेमारी हुई, कोतवाली थाना प्रभारी खुद मौजूद थे उस जगहों पर, तब दुकान में ये लोग तमाम लोग दुकान के अंदर मिले, शटर उठा करके जब देखा गया तो दुकान में तकरीबन 6 लोग मौजूद थे, जो कि जिसमें से एक दुकानदार और 5 ग्राहक थे। तमाम लोगों पर एफआईआर दर्ज किए गए और तमाम लोगों को जो है वो पुलिस ने कार्रवाई की है। तो एक कड़ा संदेश है, कड़ा मैसेज है कि वैसे लोग जो संक्रमण के चेन को तोड़ने की जो कोशिश में लगे हैं और उसको असफल करने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में ऐसे तमाम लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई जो होगी वो कठोर होगी, क्योंकि डीएम एक्ट के तहत ये पूरी जो कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में तमाम लोगों पर 1 साल तक की जो सजा के जो प्रावधान है वो तो है ही, साथ ही बड़ी जो है वो न्यायालय और कोर्ट के भी चक्कर काटने पड़ सकते हैं। बिल्कुल इमरान, एकदम सही जानकारी दी। तो दुकानदार भाई जो इस वक्त न्यूज़ 11 भारत को देख रहे हैं, झारखंड के तमाम दुकानदार भाइयों से गुजारिश है कि कृपया आप क्यों रास्ता बन रहे हैं, क्यों माध्यम बन रहे हैं संक्रमण को बढ़ाने का, आप संक्रमण को तोड़ने का माध्यम बने, आप बेवजह क्यों ऐसे काम कर रहे हैं। हम रुक कर लेते हैं सत्यव्रत किरण का। सत्यव्रत, आपसे तो चिकित्सा के पहलू हम जाने गए, हॉस्पिटल्स में क्या कुछ चला वो जाने गई। एक खबर आई ये है कि अब लैंसेट एक जर्नल है, मेडिकल जर्नल है, उसमें ये खबर आई है कि ये हवा में भी तैरने लगा इसका वायरस। क्या डॉक्टर्स और चिकित्सकों की वजह से तरफ से ये कुछ आया? अब तक तो हम जानते थे कि ड्रॉपलेट्स के जरिए ये फैल रहा है। क्या ऐसी कुछ जानकारी मिल पाई डॉक्टर्स की मदद से, ताकि हम कम से कम दर्शकों को हम एक बार चेतावनी दे दें कि मास्क आप लगातार पहनते रहिए? देखिए पंकज, फिलहाल जब से कोरोना की महामारी शुरू हुई थी, आज से 1 साल पहले लगातार इस तरह के जो बात है वो सामने आ रहे थे। चूंकि वैज्ञानिक जो है, जो चिकित्सक हैं, वो लगातार अपने स्तर से शोध करते हैं और जो भी, चाहे अपने देश की बात करें ICMR या फिर जो WHO है, विश्व संगठन है, उसे लगातार इस तरह की का आगाह किया जाता है और लगातार वैसे जो संस्थाएं हैं वो इस पर काम भी करते हैं। लेकिन फिलहाल देखिए, अगर जो लॉकडाउन राज्य सरकार की तरफ से लगाया गया है उसको अगर देखिए तो कहीं ना कहीं हम यह बोल सकते हैं कि जो संक्रमण है वो हवा से नहीं फैल रहा है, एयरबाउंड नहीं है, बल्कि ड्रॉपलेट के माध्यम से है। क्योंकि अगर लॉकडाउन में भी स्थितियां जस के तस बनी रहती, अगर लगातार राज्य में कोरोना के संक्रमितों की संख्या आज भी बढ़ी होती, तब यह मान सकते थे कि हो सकता है यह संक्रमण हवा के थ्रू फैल रहा है। लेकिन लॉकडाउन लगाया गया, लोग एक दूसरे से के साथ उनका मिलना कम हो गया, भीड़ भाड़ वाले इलाकों को जो है वो खत्म कर दिया गया, अब लोग भीड़ नहीं लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो संक्रमण का प्रसार है वो नहीं हो पा रहा है। और यही कारण है कि अपने राज्य में हर दिन कोरोना के संक्रमितों की जो संख्या है वो राहत भरी संख्या है, लगातार संख्या में जो है वो कमी आ रही है। ये एक अच्छी बात है। देखिए पंकज, हमने पहले भी लगातार दिखाया था कि स्वास्थ्य विभाग को 1 साल का वक्त मिला था। इससे पहले जो अनुभव स्वास्थ्य विभाग ने लिया था, यानी से आज से 1 साल पहले, उस अनुभव के आधार पर स्वास्थ्य विभाग ने कोई जो है वो व्यवस्था नहीं रखी। और यही कारण है कि बीते कुछ दिनों पहले की बात करें, लॉकडाउन के पहले की बात करें, तो जो तस्वीरें देखने को मिल रही थी, लंबी कतारें अस्पताल के बाहर, एम्बुलेंस में मरीज पड़े रहते थे, कईयों की मौत हो जाती थी, उन्हें बेड नहीं मिल पाता था, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता था। ऐसी तस्वीरें अब आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पुरानी बातों को याद करने से अच्छा है पंकज कि आज वर्तमान में क्या है। राज्य सरकार अब जो कर रही है आप उसे देखें और राज्य सरकार से सबक ले। आपसे भी गलतियां हुई होंगी, आप भी बेवजह सड़कों पर निकले होंगे, मास्क नहीं लगाते होंगे, सैनिटाइजर नहीं लगाते होंगे, लेकिन अब शायद उसका पालन आप करें, क्योंकि अगर अब पालन करते हैं तो अब जो स्थितियां हैं बेहतर स्थिति है और धीरे धीरे हम इस स्थिति से और अच्छे स्थिति में चले जा सकेंगे और जो है कोरोना के संक्रमण को खत्म कर सकेंगे। वैज्ञानिकों का तो यह भी मानना है कि अभी हमें तीसरा लहर देखना है, अक्टूबर में तीसरे लहर की तैयारी कर लीजिए और राज्य सरकार भी अपने स्तर से लगातार तैयारियां कर रही है। देखिए अब ज्यादातर निजी अस्पताल अगर आप जाते हैं, अगर ऑक्सीजन बेड आपको चाहिए तो आपको अवेलेबल हो जा रहा है। राज्य सरकार के द्वारा रिम्स और सदर अस्पताल में लगातार व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। आज करीब 5 से 7 लोग थे जो मेरे पहचान के थे, जिन्होंने हमें कहा कि हमें ऑक्सीजन बेड की जरूरत है। मैंने कहा आप रिम्स चले जाइए, मुझे फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, आसानी से आपको बेड मिल जाएगा। और लगभग सभी लोगों को बेड मिल गया, किसी के जान पहचान, किसी के फोन करने, कोई पैरवी की जरूरत नहीं है, कोई पैसे की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार ने अब पूरी तरह से
व्यवस्था कर ली है। लेकिन बावजूद अगर आप नहीं चेतेंगे, बावजूद अगर आप नहीं समझेंगे, राज्य सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, लॉकडाउन के गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे, तो आपके लिए राज्य सरकार ने रिम्स में वेंटिलेटर, हाई फ्लो ऑक्सीजन की व्यवस्था कर ली है। आप वहां चले जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सत्यव्रत, बिल्कुल सही कहा आपने कि फिलहाल देखिए तमाम तरह की चीजें आ रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही है, व्हाट्सएप की जब तक पहुंच रही होंगी तो डरने की जरूरत है नहीं। अभी भी आप डरिए नहीं, सतर्क रहिए। आप डरने की जरूरत नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। और एयरबॉर्न फिलहाल ऐसी कोई जानकारी मिली, कुछ एक जर्नल्स में से बातें आई हैं, लेकिन फिलहाल ड्रॉपलेट्स के माध्यम से बन रहा है। और ये प्रूफ करते हैं आंकड़े, जो आंकड़े लगातार कम हुए हैं हमारे राज्य में, ये प्रूफ करते हैं कि ड्रॉपलेट वाले यानी कि छुआ और छूने की वजह से ये फैल रहे हैं संक्रमण, और एयरबॉर्न नहीं है। रुक कर लेते धन्यवाद का अरुण बरवाल जी का। अरुण बरवाल जी, फिलहाल अगर हम पिछले 1-2 दिनों की बात कर लें, कल भी आपसे बात हो नहीं पाई थी इस मुद्दे में, और स्पेशल में डॉक्टर साहब बैठे थे हमारे साथ। पिछले 24 घंटे की बात कर ले, 48 घंटे की बात कर ले, तो संक्रमण की स्थिति अब कैसी नजर आ रही है धनबाद में, और व्यवस्थाएं इस लिहाज से तुलनात्मक रूप से कितनी मजबूत हो गई पिछले 2 दिनों में? पंकज, धनबाद जिले की जहां तक बात कर लें तो लगातार से यहाँ पे जो संक्रमित मिलने की जो संख्या है उससे अधिक रिकवर होकर घर लौटने वालों की संख्या है। तो ऐसी स्थिति में धनबाद के साथ कभी कोई वैसा इशू नहीं रहा है। यहाँ ऑक्सीजन भी पर्याप्त है, लेकिन चूंकि धनबाद पे आसपास के जिलों का भी लोड है तो इसके कारण बेडों, अस्पतालों की स्थिति जो है वो थोड़ी खराब हो जाती है। तो हालांकि जिला प्रशासन उसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है, लगातार इस कोशिश में लगा हुआ है कि कहाँ पर कैसे बेड की उपलब्ध कराया जाए, और वो भी ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड। तो इसके लिए चूंकि धनबाद में आपको गिरिडीह के पेशेंट आ जा रहे हैं, बोकारो के पेशेंट आ जा रहे हैं, संथाल के पेशेंट आ जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा कंट्रोल करना दिक्कत हो रहा है। लेकिन जो पिछले 48 घंटे की जहां तक बात करें हम, तो कल की ही बात कर लें, 24 घंटे में 172 नए संक्रमित मिले थे, और जबकि 183 जो है वो रिकवर होकर कोरोना को मात देकर अपने अपने घरों को लौटे थे। लेकिन एक चीज जो पंकज मैं कहना चाह रहा हूं, जो मृतकों की संख्या का ग्राफ जो है वो 10 के आसपास ही रह रहा है। किसी दिन 10 हो जा रहा है, किसी दिन 12 हो जा रहा है, किसी दिन 9 हो जा रहा है। कल की भी जो मौत की संख्या है वो लगभग 11 की सरकारी आंकड़े में सूचना है। जबकि ऐसे शमशान घाटों पे अगर जाएंगे, मुक्ति धामों पे जाएंगे, तो वहाँ पे डेड बॉडियों की संख्या देखकर कहीं भी कोई समझ सकता है जो क्या स्थिति में चल रहा है धनबाद। तो कहें तो बहुत ही भयावह स्थिति है, और लोग अगर नहीं सचेत होंगे, नहीं चेतेंगे, तो और भी ज्यादा खराब होने की सीन बन सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, हमारे साथ जुड़े आप धनबाद से। इमरान न्यूज रूम से आप हमारे साथ जुड़े, और सत्यव्रत किरण आप रांची से जुड़े हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपने जनता को ये बताने की, दिखाने की कोशिश की अपने अपने जगह से, अपने अपने क्षेत्र से, कि किस तरीके से अभी भी स्थिति को नियंत्रित नहीं किया जा पाया, तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। सरकार ने तैयारी तो पूरी कर ली है, अब आपको व्यवस्थाएं मिल रही हैं, लेकिन अगर सरकार की ओर से लॉकडाउन जो लागू किया गया है, जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 3.0 के नाम पर, अगर आप उसका पालन नहीं करेंगे तो फिर व्यवस्थाएं कैसे होंगी, कहां से आएंगी? फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक, लेकिन चर्चा इस पर जारी रहेगी कि आखिर ये लापरवाही कब तक हम जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, और धन्यवाद सबका। ब्रेक बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 स्पेशल में, और हम बात कर रहे हैं अब तो संभलिए कौन, आपको संभलना है, करेंगे इस पर चर्चा आगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है के सोन से जुड़ी हुई। के सोन जिनका तबादला एक बार फिर से किया गया है, एक बार फिर से के सोन का विभाग बदल दिया गया है। अब परिवहन विभाग के सचिव बन गए हैं के सोन। स्वास्थ्य सचिव से पहले उन्हें बदला गया था, और उसके बाद माफ कीजिएगा, पहले भूमि सुधार विभाग में थे, राजस्व सचिव थे, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग गए, और अब वापस से परिवहन विभाग में उन्हें बदला गया है। तो लगातार एक बड़े बदलाव के दौर से गुजरे के सोन। शायद सरकार ये चाहती होगी कि बेहतर काम करे इस विभाग का, या हो सकता है कि काम बेहतर ना कर पा रहे, कुछ भी कहा जा सकता है। हालांकि ईमानदारी उनमें कुट कर भरी, ये लोग कहते हैं। तो एक बड़ी खबर उनसे जुड़ी हम आपको बता रहे हैं, के सोन का एक बार फिर से तबादला किया गया है, और अब उन्हें परिवहन विभाग का सचिव बनाया गया है। बड़ी अहम खबर इस वक्त आ रही है। और अब चलिए आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर कोरोना फिलहाल राज्य में किस स्थिति में है, देश में किस स्थिति में है, झारखंड में किस स्थिति में है। तो ये जानना आपको जरूरी है कि आंकड़े की दर है वो क्या कहते हैं।
कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी अभी भी हो रही है। पिछले एक सप्ताह में 42,440 नए कोविड संक्रमित झारखंड में मिले हैं। ये आंकड़ा आप समझिए, जानिए। 7 दिनों में 38,755 मरीज संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। यह आंकड़ा भी आपको जानना जरूरी है कि देखिए, डरिए मत, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। 927 मरीजों की हालांकि मौत पिछले एक सप्ताह में हुई है। ये आंकड़ा थोड़ा चिंताजनक है। और वर्तमान में 61,195 सक्रिय केस हैं, लेकिन जो स्वस्थ होने का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते संकट के बीच भी लेकिन लोग बेपरवाह हैं। तो घुमा फिराकर बात वहीं पर आ जा रही है कि लापरवाही की वजह से ही ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। लोग चोरी छिपे दुकान में सामान बेच रहे हैं, 2 बजे के बाद भी बेच रहे हैं, आवश्यक नहीं है फिर भी वैसी दुकानें खुल रही हैं, शटर गिराकर अपनी दुकानें चला रहे हैं। सब्जी बाजार में भीड़ जुट रही है, सामाजिक दूरी का कोई पालन नहीं रह रहा है। मास्क बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो अभी भी नहीं पहन पा रहे हैं, पहनते हैं। लापरवाही की वजह से संक्रमण बढ़ा है, क्योंकि सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चला तो रखा है, लेकिन बावजूद ये चीज़ें बढ़ रही हैं। हालांकि कुछ अगर 2-3 दिनों की बात करें तो संक्रमण की दर में थोड़ी कमी आई है, संक्रमितों की संख्या थोड़ी कम हुई है, लेकिन बावजूद जो लापरवाही है लोगों की वो अभी भी चिंताजनक है। और ये चिंता की बात है प्रशासन के लिए भी और हम आप लोगों के लिए भी, जो हम जागरूक हैं, जो तमाम नियमों का पालन करते हैं। लेकिन कुछ लोग हमारे बीच ऐसे हैं जिनकी वजह से खतरा हमारे ऊपर मंडराते रहता है। ये वो लोग हैं जो मास्क का पालन नहीं पहनते, नियमों का पालन नहीं करते, मास्क नहीं लगाते, हाथ नहीं धोते, और तो और छोड़िए, दुकान पहुंच जा रहे हैं और शटर बंद करके दुकानदारी कर रहे हैं और ग्राहकों को बुला रहे हैं। खुद भी संक्रमित हो सकते हैं और ग्राहकों को संक्रमित कर सकते हैं, यानी कि चेन को तोड़ने के बजाय चेन को जोड़ रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं हमारे बीच में, और इसी पर आज हम चर्चा करें कि संभल जाइए, संभलना बहुत जरूरी है। ये सब कुछ आपके लिए हो रहा है, आपको बचाने के लिए हो रहा है, आप पे कोई दबाव नहीं है। ये सरकार आपको दंड नहीं दे रही है, आपको बचाने के लिए कर रही है कि जनता हमारी बचे, जनता सुरक्षित रहे, जनता के बीच संक्रमण ना फैले, जनता की मौत ना हो। ये आपके लिए है। सरकार का क्या है, उसके पास तमाम सुविधाएं, तमाम चीजें मौजूद हैं, वो तो बच जाएगी। आप क्या करेंगे? चलिए रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी प्रभात का। जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ में राजेश हमारे साथ जुड़े हैं रांची से। प्रभात, लापरवाही का आलम ऐसा है कि लोग शटर गिराकर दुकानदारी कर रहे हैं। क्या हालात है जमशेदपुर के? क्या वहां भी कार्रवाइयां हो रही है? लोग पकड़े गए, दुकानदार पकड़े गए? क्योंकि खबरें तो आप भी भेजते रहे। बिल्कुल पंकज, देखिए अगर हम 2-3 दिन पहले की अगर हम बात करें तो साक्षी बाजार में ये अमूमन देखा जा रहा था कि दुकानदार जो सामने का शटर तो बंद है, लेकिन पीछे के दरवाजे से दुकान खोलकर जो ग्राहक है उसे कहीं ना कहीं एंट्री कर रहे थे और काफ़ी ये शिकायतें मिल रही थी। हम लोग भी कई बार खबरें दिखाई चैनल पर कि भाई जिस तरीके से हो रहा है, 2-3 दिनों तक लगातार दिखाया। उसके बाद प्रशासन जागा और जो साक्षी के थाना प्रभारी है वो स्वयं साक्षी बाजार में आकर बैठ गए। उसके बाद कंटिन्यू ये अभियान चलाया गया। कई दुकानदारों को फाइन काटा गया, कई दुकानदार को फटकार भी लगाई और कई ऐसे मैं बताना चाहता हूँ, 2 ऐसे मॉल थे जो कस्टमर को भीतर दुकान के अंदर बुलाकर सामान बेच रहे थे। वैसे में जब ये जानकारी मिली तो साक्षी के थाना प्रभारी ने बाहर से जो पीछे दरवाजे से एंट्री कर रहे थे उस पीछे दरवाजे में अपने ताला मार दी। तो कहीं ना कहीं ये कड़ाई जब की गई, तब आज अगर हम ये कह सकते हैं कि आज साक्षी बाजार का हमने मुआयना भी किया था कि क्या परिस्थिति है। फिर से आज वैसे लोग आ रहे हैं, तो आज लोग बाजार के अंदर नहीं नजर आ रहे थे, क्योंकि बाजारें जब बंद है तो काफ़ी बड़े पैमाने पे लोग बाजार के अंदर तफरीर करने नजर आ रहे थे। तफरीर इन द सेंस इसलिए कि कहीं ना कहीं ये देखने आ रहे थे कि दुकानें खुली है, दुकानदार दुकान खोल के वो दुकानदार कई ऐसे एजेंट को रोड पे खड़ा कर रखा था कि अगर कोई ग्राहक पहुंचता तो क्या आपको कुछ सामान चाहिए, तो वो पीछे दरवाजे से ले जाकर उसे एंट्री कराता था। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज ये कड़ाई से कार्रवाई की गई और ऐसे अमूमन आज साक्षी बाजार या अन्य बाजारों में ये देखा नहीं गया। लेकिन जो राशन की दुकान है या फिर सब्जी की दुकान है या फिर और अन्य दुकान है जो शहर के इर्द गिर्द है, जो अर्बन एरिया में है, चाहे वो हम कदमा के शास्त्री नगर बोले, सोनारी के मेन ड्राइव के क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों में दुकानें खुली मिल रही थी और लगातार जो उस क्षेत्र के इंसिडेंट कमांडर के द्वारा दुकानों को सील किया जा रहा है, फाइन काटा जा रहा है। और कल भी अगर हम बोले तो कदमा में 5 ऐसे दुकानदारों को फाइन काटा गया और उनकी दुकान अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया। सोनारी क्षेत्र में भी कई ऐसे दुकान है, गोलमुरी क्षेत्र में भी की दुकान। तो लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, लेकिन ये जो कार्य कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं निमंत्रण दे रहे हैं कोरोना को। चाहे वो दुकानदार हो, दुकानदार तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो आम पब्लिक है जो खरीदारी करने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं चूक कर जा रहे हैं। यही वजह है
कि शहरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। पंकज, ये चौंकाने वाले हैं। देखिए, आंकड़े स्वस्थ होने के भी अच्छे हो रहे हैं, लेकिन साथ में संक्रमितों के आंकड़े उससे बढ़कर हो रहे हैं। कल जैसे 1025 के आसपास संक्रमितों का आंकड़ा सामने आया था, 900 से ज़्यादा लोग स्वस्थ होकर अपने घर गए थे। तो आंकड़े हम अगर कहें पूर्वी सिंहभूम, यही कारण है कि लगातार आंकड़े में वृद्धि हो रही है और मौत के आंकड़े डराने वाले, चौंकाने वाले। रांची से भी कल अगर कहें तो कल ज़्यादा मौतें हुई थी, जमशेदपुर में 25 लोगों की मौत हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी डराने, चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं मौत के आंकड़े। हालांकि जिला प्रशासन हर दिन, जैसे मैं बताया कि प्रशासन अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहा है कि लोगों को इस संक्रमण से बचाया जाए। लोगों को अपील की जा रही है कि आप घरों से ना निकले, घर से अगर निकलना भी बहुत ज़रूरी है तो आप कम से कम मास्क निकालें। अभी देखिए पंकज, ये चल रहा है कि अगर आपको सामाजिक दूरी का पालन करना, साथ ही साथ आपको फिजिकल दूरी को पालन करना। हम कहते हैं कि सामाजिक दूरी, अभी क्या है कि फिजिकल दूरी बना के रखिए, आप निश्चित है इससे बच पाइएगा। अगर बहुत ज़रूरी है तभी निकलिए। लोग ये भी देखा जा रहा पंकज कि 2020 के कोरोना काल में हम लोगों भी ने कवरेज किया था, हर क्षेत्र में किया था, तो लोग उसमें काफ़ी डरे हुए थे और उस समय सैनिटाइजर का यूज़ ज़्यादा होता था। लेकिन अभी अगर हम कहें तो अभी ना सैनिटाइजर का यूज़ उस तरीके से कर रहे हैं, ना ही मास्क पहन रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं लोग। इसी के कारण है, यही कारण है जो जमशेदपुर में अगर शहरी क्षेत्र में बोले तो पॉजिटिव केस ज़्यादा आ रहे हैं। और अब तो गांव की ओर भी कोरोना अपना पैर फैला चुका है। गांव की ओर में भी अब चाहे वो डुमरिया बोले, घाटशिला बोले, बहरा घोड़ा बोले, इन क्षेत्रों में भी ज़्यादा पैमाने पर 40-50 के आसपास कोरोना संक्रमित सामने आ रहे हैं। तो ये प्रशासन के लिए थोड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में तो लोग कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। हालांकि गाँव ये कहा जाता था कि गाँव के लोग काफ़ी सजग है, गांव के लोग पहले से ही सतर्क रहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं वो उसको लेकर कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसे देखा गया कि जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं, चाहे बसों से आ रहे हैं या फिर ट्रेनों से आ रहे हैं, जैसे राज्य सरकार ने कहा था कि जो भी मजदूर ट्रेन से बाहर से आएंगे तो उसे 7 दिनों का क्वारंटाइन करना है, उसके लिए व्यवस्था कर ली गई है। लेकिन ये तय कौन करेगा पंकज, क्योंकि स्टेशन में ट्रेन पहुंचने से पहले कई ऐसी जगह है, छोटे छोटे हॉल्ट है या रेड सिग्नल हो जाने के कारण गाड़ियां रुक जाती है। तो वैसे में टेस्ट के डर से वो उतर जाते हैं और उतर के फिर अपने गांव चले जाते हैं। तो वो ये कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं और गांव में चले जाते हैं। और इस गांव में जाने के बाद अगर एक आदमी संक्रमित हुआ तो पूरा गांव का गांव संक्रमित हो रहा है। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हालांकि जिला प्रशासन ने अभी रेलवे को आज आदेश भी दिया था। आज हालांकि टेस्टिंग होनी थी, लेकिन रेलवे ने आज टेस्टिंग को लेकर अपने असहमता जताई थी और जो चेकिंग थी उसको लेकर, लेकिन कल से ये अभियान तेज कर दिया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्टिंग हो सके और जो संक्रमित है ये पता चल है वो जांच का काम अपना जिम्मेदारी के साथ करते रहे। राजेश का रुख करते हैं हम। राजेश, हमने देखा कि 2020 में जो शहरी क्षेत्र था उसके मुकाबले गांव के लोग ज्यादा चौकस थे। याद होगा आपको कि बैरिकेडिंग कर दी जाती थी और तमाम चीजें कर जाती थी, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी उल्टी नजर आ रही है। गांव के लोग थोड़े से कैजुअल वे में ले रहे हैं चीजों को। हालांकि शहर में भी हम देख रहे हैं लगातार कि लापरवाही बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी शायद गांव में लोग ज्यादा लापरवाह हो गए इस बार, क्योंकि पिछले बार याद होगा आपको बांस बल्ली गाड़कर बाहरी लोगों को आने नहीं दिया जाता था, क्वारंटीन में लोग रहते थे। इस बार स्थिति थोड़ी सी अलग नजर आ रही है। कैसे ऐसा हो गया? लापरवाह गांव के लोग ज्यादा हो गए? देखिए, चूंकि शहरी क्षेत्रों में बहुत सारे, चूंकि हम लोग एक साल झेल चुके हैं और हम लोगों ने देखा है कि पिछली बार वैसा ये फैटल नहीं था ये कोरोना वायरस, इस कारण से कैजुअलिटी उतनी नहीं हुई। लेकिन अभी जिस रूप में ये वायरस आया हुआ है और अटैक कर रहा है कि लोग इस तरीके से मर रहे हैं कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की। हर सुबह आप देखें तो लगेगा आपको, ये आशंका सताती रहेगी कि कहीं कोई किसी परिचित या किसी रिश्तेदार की मौत की खबर ना आ जाए या कहीं फेसबुक सोशल मीडिया में इसकी बात की चर्चा नहीं है। हर दिन यही आशंका रहती है। देखिए, यही चीज़ थी जिस कारण से आज ये स्थिति मैंने झंझट या यह संकट झेलना पड़ रहा है, क्योंकि लापरवाही इसके पीछे बड़ा कारण है। आज भी लापरवाह हैं लोग। आप देखें, जैसा कि आपने कहा कि शहरों में भी लापरवाही बरती जा रही है। दुकान के शटर को उठा अंदर गिरा देते हैं और खरीदार भी वहां पहुंच जाते हैं। इससे तो संक्रमण बढ़ेगा ही। रही बात की गांव में, देखिए जो गांव में है, धीरे धीरे शहर के संपर्क में आने से ये लोग गांव गए, गांव में वहां संक्रमण फैला और स्थिति ये है कि
चाहे बिजनेस के लिए या फिर किसी अन्य कार्य की वजह से लोग एक दूसरे राज्य में जाते रहें या नौकरी की तलाश में गए हैं, तो वो जो लौटे हैं या किसी जैसे पश्चिम बंगाल में भी बहुत सारे लोग गए, वो लौटे, बहुत सारे लोग ग्रामीण इलाकों के हैं, गांव गए, तो वहाँ ये संक्रमण पट गया। तो ऐसे में देखिए कि गांव वाले लोग पहले जितने सतर्क थे कि किसी बाहरी को घुसने नहीं देना है, अब लगा कि उन्हें कि शायद वही वैसा कोरोना नहीं है जो कि जान ले लेगा, लेकिन असर तो अब दिख रहा है कि किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये सरकार के लिए भी चिंता की बात है, सरकार चिंतित है। आपने देखा कि हाल में पंचायती राज के प्रमुख लोगों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन संवाद भी किया और कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसे संक्रमण को रोकने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए और टीकाकरण का भी अभियान तेज किया जाना चाहिए। तो इसलिए ये बहुत बेहद जरूरी है कि गांव में जहां भी है कंटेनमेंट एरिया बना के इसे चेक किया जाना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में यह स्थिति और भयावह होगी और बेकाबू हो जाएगी। पंकज जी बिल्कुल, तो ये स्थिति ये है कि जो गांव के लोग कभी सतर्क थे इस बीमारी को लेकर साल 2020 में, 2021 में थोड़े से लापरवाह वो भी नजर आ रहे हैं। और शहरों की तो बात ही क्या, शहरों में तो चोरी छुपे शटर गिराकर पीछे से दुकानदारियों ने बैकडोर से, तो कैसे हम इस चेन को तोड़ेंगे? हम तो खुद उसकी कड़ी बन रहे हैं, उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। प्रभात का रुख कर लेते एक बार फिर से। प्रभात, तो इस लापरवाही से निपटने के लिए जिला प्रशासन जो कि शुरुआत में अपील कर रहा था, लोगों को जागरूक कर रहा था, क्या एक्शन मोड में आ गया है? क्या कार्रवाइयां तेज होने लगी? क्या सख्ती थोड़ी और बढ़ गई है जिला प्रशासन की? बिल्कुल पंकज, देखिए हम चर्चा कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ये जब मैंने बताया कि इस तरीके से कहीं ना कहीं गांव के लोगों में लापरवाही बरती जा रही है, तो जो उस क्षेत्र के वीडियो सीओ है, घाटशिला और चकुलिया के जो वीडियो और सीओ है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सजगता दिखा रहे हैं और गांव में जाकर लोगों को समझा रहे हैं। क्योंकि कई ऐसे वीडियो हैं और सीओ हैं जो कोरोना संक्रमित हो गए और वो होम आइसोलेशन में है। ये भी बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। बहुत सारे सरकारी जो पदाधिकारी है, चाहे वो मेडिकल अफसर बोले, चाहे फिर उपायुक्त कार्यालय से रिलेटेड बोले या SDO कार्यालय के जो पदाधिकारी हैं, वो बड़े पैमाने पर कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं और निश्चित कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वो होम आइसोलेशन जा रहे हैं। ये सब सारी दिक्कतें आ रही है। चूंकि पिछले कई दिनों से अगर हम बोले तो लगातार कोरोना का मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी है। जो आम आदमी के साथ साथ जो पदाधिकारी है वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जा रहे हैं, तो ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। लेकिन जिस तरीके से 2020 में लोगों ने अपनी समझदारी दिखाई थी, गाँव के लोगों ने, हमने गाँव की बात तो ठीक है पंकज, लेकिन शहर में भी जो बस्ती के इलाके थे वहाँ भी बैरिकेडिंग कर दी गई थी। अगर कोई व्यक्ति अगर आता था कोई सहायता लेकर, अगर खाना देना जाना है या सूखा राशन देने जाना, तो उन्हें साफ कह दिया जाता था कि जहां बैरिकेडिंग की है वहीं आप राशन रख दे, वो हम लोग सैनिटाइज करके ले लेंगे। ये समझदारी लोगों ने दिखाई थी। ये समझदारी इस बार नजर नहीं आ रही। लोग बहुत ही कैजुअल है, जबकि ये बहुत ही खतरनाक रूप लिया हुआ है और कोरोना इस जो सेकेंड वेव चल रहा है बहुत ही खतरनाक है। 2020 से ज्यादा खतरनाक है। लोग की तबीयत खराब हो रही है, तुरंत 2 से 3 घंटे में ऑक्सीजन लेवल 50 आ रहा है, 50 से सीधा 30 आता है, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। तो उसके बाद भी लोग कहीं जो लापरवाही बरते, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लोगों को, आम लोगों को अपनी समझदारी दिखानी होगी, तभी हम जाकर इस कोरोना को हरा पाएंगे और इस जंग को जीत पाएंगे। निश्चित है राज्य के मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन अपनी तरफ से हर प्रयास कर रहे हैं कि ताकि लोग कम से कम लोग संक्रमित हो, लेकिन हमको और आपको, जो आम पब्लिक है, जो आम आदमी है, उसे अपनी समझदारी दिखानी होगा और एक उदाहरण पेश करना होगा कि अन्य राज्यों के बनस्पत हम झारखंड राज्य के रहने वाले, हम पूर्वी सिंहभूम के रहने वाले, हम अपनी समझदारी दिखाएंगे और कोरोना को जितना जल्दी से जल्दी हो खत्म करें। जल्दी से जल्दी खत्म करने का सेंस इधर में बोलने का मतलब है कि आप ज्यादा से ज्यादा घर पे रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। निश्चित है इसके आंकड़े धीरे धीरे नीचे आएंगे अगर लोग समझदारी दिखाएंगे, लेकिन यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में जो सरकार बहुत सारी चीज़ों में रियायत दी है, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि सरकार को इन सब चीज़ों को भी सख्ती से लागू करना होगा, बंद करना होगा। हालांकि अभी भी कई ऐसे सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, आम पब्लिक भी ये कह रहे हैं कि अभी भी लॉकडाउन की जरूरत है ताकि ये जो चैन है इसको हम तोड़ पाएं। अन्यथा जो स्थिति बनी हुई है, जो सरकार ने 2 बजे तक का समय दिया है, इस समय को भी लोग कहते हैं कि कम करना चाहिए। जैसे 2020 में 2 घंटे का समय दिया जाता था कि अगर राशन दुकान हो या
या सब्जियों की दुकान है, आप सब्जी खरीदें और घर को चले जाए। तो यही स्थिति अगर आने वाली दिनों में हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा, सरकार को इस ओर भी ध्यान देना होगा। चूंकि कल राज्य के मुख्यमंत्री कल एक बार फिर से मॉनिटरिंग करेंगे, बैठक करेंगे कि ये जो तीसरा फेज चल रहा है, इसमें क्या फीडबैक मिला है, कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं, कितने लोग क्या हो रहे हैं, इसको कल तो बैठक में सामने आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को ये बातें भी सामने ध्यान देनी होगी, ताकि जो चैन है उसे हम तोड़ पाएं। क्योंकि हर लोग का डिमांड हो गया है कि अब इसे कम से कम 10 दिनों का लॉकडाउन होगा। लोग मेंटली प्रिपेयर्ड भी हो गया, ये और प्रिपेयर होना पड़ेगा। आज जिस तरीके से बोला भी है सुप्रियो भट्टाचार्य ने कि ऐसा लग रहा है कि तीसरा स्ट्रेन जब आएगा तो हालत और खतरनाक होंगे और मरने वालों का आंकड़ा लाखों में पहुंच सकता है। तो ऐसे में लॉकडाउन के लिए जनता तैयार रहे, क्योंकि अगर आप नहीं सुधरेंगे, लापरवाह बने रहेंगे, तो फिर लॉकडाउन ही एक रास्ता होता है। राजेश के पास चलते एक बार फिर से हम। राजेश, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोगों की इस लापरवाही की वजह जो है वो कुछ मेडिकल जर्नल्स में छपे कुछ आर्टिकल जिनमें ये कहा जा रहा था कि एक सर्वे हुआ है, उसमें इतने परसेंट लोग, 40% लोग, 50% लोग ऐसे हैं जो कोरोना जिनको संक्रमित करके निकल चुका है और उनके शरीर में एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है, तो लोग खुद को अजर अमर मानने लगे और लापरवाह बने हुए। कहीं ऐसा तो नहीं है? मनोवैज्ञानिक तरीके से जानना चाहेंगे, मनोवैज्ञानिक कोई कारण ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, देखिए क्या है ना कि अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसे हम लोग कहते हैं हंसी मजाक में, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। अब उससे पढ़ के लोग ज्ञानी बनना शुरू कर दे तब तो अलग बात है, तब तो उनकी समझ या उनकी जानकारी या उनकी विद्वता पर प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक सरकार की गाइडलाइन से, देखिए सरकार है, सरकार एक्सपर्ट्स, मेडिकल एक्सपर्ट्स के आधार पर गाइडलाइंस जारी करती है। कोई भी आप देखें कि अब कल जो गाइडलाइन से एक निर्देश जारी किया गया है कि अगर निगेटिव भी है रिपोर्ट और पेशेंट को अगर समस्या है तो हॉस्पिटल जो है उसे एडमिट करेगा। तो सरकार डे टू डे या मतलब एक पीरियड में नए नए डेवलपमेंट के हिसाब से गाइडलाइंस जारी करती रहती है। आप देखें कि सिचुएशन को मॉनिटर किया जाता है और जो अभी संक्रमण है, आप पिछले साल की बात करें, जो दुनिया के बड़े बड़े देश इससे तबाह हो रहे थे, उस समय भी भारत सरकार जो है WHO के नॉर्म्स के हिसाब से ही फॉलो करती रही। और चूंकि उसके जो ओपिनियन होते हैं, उसके जो एडवाइजेज होते हैं, वो एक्सपर्ट्स के आधार पे होते हैं। अब हम इधर उधर की सुनी हुई बातों पर जाने लगेंगे तो ये गलत बात है और ये कहीं न कहीं लापरवाही का परिचायक है। आप देखें कि वैक्सीनेशन में आज ऐसी स्थिति नहीं होती। पंकज, मैं बताता हूं कि आरंभ में जिस प्रकार से वैक्सीनेशन को लेकर कुछ चीज़ें बाजार में आ गई, कुछ लोग अफवाह उड़ाने लग गए। वैक्सीनेशन अभी भी डॉक्टर का दावा है कि जिन्होंने जो वैक्सीनेटेड हैं वो 99% ऐसे होंगे जो दोनों डोज ले लिए हैं, वो कभी भी वेंटिलेटर पर नहीं जाएंगे, आईसीयू में नहीं जाएंगे। इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन वो क्रिटिकल कंडीशन में नहीं जाएंगे। तो वैक्सीनेशन अगर ये प्रक्रिया शुरू से आरंभ से अच्छी हो रहती है और अच्छे लोगों को मैंने सुना है नहीं वैक्सीन नहीं लेंगे, वैक्सीन के बारे में कहा जा रहा है कि बीमार पड़ जा रहे हैं। वैक्सीन का अपना एक कल्चर होता है, एक नॉर्म होता है, उसके लक्षण होते हैं। वो अगर असर करता है यानी वो आपकी बॉडी से कोरिलेट कर रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो कहीं से हानि पहुंचा रहा है। तो ये इस तरह की बातें जो है जो आरंभ में आई, आज वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी होती है और वैक्सीनेट ड्राइव तेजी से चलाया जाता, भारत सरकार राज्य सरकार दोनों तरफ से आप चलाया जाता, तो आज कम से कम बहुत स्थिति कंट्रोल रहती। और देखिए दुनिया में ये कहा जा रहा है कि अमेरिका जैसे देश जिसने 50% से ज़्यादा आबादी को वैक्सीनेट कर लिया है, वहाँ कई चीज़ें खोल दी गई हैं। तो जहाँ तक हम जैसा कि आपने सवाल किया कि कुछ चीज़ें जो है लोग जानते हैं जर्नल्स में छप गई, तो जर्नल्स कुछ ऐसे आइडियल होते हैं जो बहुत ही ऑथेंटिक होते हैं, बहुत ही मानक संस्थान के द्वारा निकाले जाते हैं। उनके जर्नल्स तो शायद ही आम लोग पढ़ते होंगे, लेकिन जो अखबारों में बातें आती हैं, अखबार में जो बातें छपती हैं, उसको भी अगर लोग पढ़ें, लिखें और समझें तो जानेंगे कि क्या चीज़ें हैं, क्या समस्या है। आज भी हमारे एसीएस से बात हो रही थी, उन्होंने बहुत कहा कि जो आंकड़े हैं वो चिंताजनक हैं। रिकवरी रेट कम है, हमारे यहाँ मोर्टेलिटी रेट है नेशनल एवरेज से।
तो ऐसे में कहीं न कहीं लोगों को कोऑपरेट करना ही होगा, और लोग अगर कोऑपरेट करते हैं तो फिर संक्रमण पर तेजी से काबू पाया जा सकेगा, और नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह से समस्या बनी रहेगी। देखिए, किसी भी देश का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तेजी से डेवलप नहीं कर सकता कि हठात कोई इतनी बड़ी आपदा आ जाए और सबको सारी मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाए, ऐसा कोई देश नहीं हो सकता। आपने देखा है कि कई देश ऐसे तबाह हो गए, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझना चाहिए और अपने व्यवहार में इसे शामिल करना चाहिए कि हमें कैसे रहना है। बिल्कुल, और लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है, कोताही नहीं चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात आपका और राजेश आपका भी, आप दोनों जुड़े और अपने अपने क्षेत्र से जो चीज़ों को आपने यहाँ पर दर्शकों तक पहुँचाया, बताया कि किस तरीके से लापरवाही एक बड़ी वजह लगातार बन रही है। अब तो संभल जाइए, यही कहा हमारे सहयोगियों ने भी, और न्यूजीलैंड भारत भी आपसे यही अपील करता है, अब तो संभल जाइए। स्पेशल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूजीलैंड भारत के साथ। नमस्कार। सच है तो दिखे।